बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी संगत जी। वैसे तो बाबा जी ने हमें यही सिखाया है कि यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है, भले कोई संत हो या आम इंसान, सब एक समान है। लेकिन हम क्योंकि एक साधारण से इंसान हैं, इसीलिए हमारी नजर में संत सबसे महान होते हैं। हाल ही में खबर आई है कि संतों की दुनिया का एक सबसे बड़ा और महान नाम अचानक बहुत ज्यादा तबीयत खराब होने के कारण अस्पताल में भर्ती हुए हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं श्री प्रेमानंद जी महाराज की। प्रेमानंद जी महाराज की इस खबर को सुनते ही सिर्फ उनकी संगत ही नहीं, बल्कि बाबा जी की संगत भी फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि प्रेमानंद जी और बाबा जी के विचार लगभग एक समान हैं। बहुत सारी संगत ने तो हमें यह तक कहा है कि हमें तो प्रेमानंद जी और बाबा जी में कोई फर्क नहीं लगता। जो बातें बाबा जी समझाते हैं, बिल्कुल वही सोच और बातें प्रेमानंद जी भी समझाते हैं। बाबा जी की तरह ही प्रेमानंद जी भी पैदल दर्शन देते हैं, लेकिन यहां फर्क सिर्फ इतना है कि प्रेमानंद जी दर्शन हर रोज सुबह 3 और बजे देते हैं, और बाबा जी भंडारों पर या फिर जब भी बाबा जी की मौज हो तब पैदल दर्शन देते हैं। जैसे ही यह समाचार संगत तक पहुंचा, श्रद्धालु फूट फूट कर रो पड़े। सबके मन में यही सवाल उठ रहा था, आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि प्रेमानंद जी को स्वयं पैदल दर्शन बंद करने पड़े और संगत को यह सूचना जारी करनी पड़ी। आपको झांत ही है कि पिछले कुछ दिनों से प्रेमानंद जी के पैदल दर्शन पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। अगर आपको इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिली तो पूरी बात ध्यान से सुनिए। दरअसल जिन पूजनीय संत का नाम सुनते ही मन श्रद्धा से झुक जाता है, जिनके सत्संगों ने अनगिनत आत्माओं को ईश्वर के मार्ग पर चलना सिखाया, वही है प्रेमानंद महाराज जी। संसार में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने उनके प्रवचनों से प्रेरणा ना ली हो। उन्होंने अनेकों लोगों को गलत रास्तों से निकालकर प्रभु के चरणों की ओर मोड़ा है। महाराज जी का स्वभाव हमेशा अत्यंत विनम्र और अहंकार रहित रहा है। उनके भीतर एक पल के लिए भी मैं का भाव नहीं दिखता। वे वास्तव में श्री कृष्ण भगवान के स्वरूप माने जाते हैं। ये बात कोई अंधभक्ति नहीं, बल्कि भक्ति के मार्ग पर चलने वाला हर साधक अपने अनुभव से महसूस कर सकता है। कुछ दिन पहले महाराज जी की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जैसा कि अभी बताया गया। वे रोजाना तड़के लगभग 3 बजे उठकर संगत को पैदल दर्शन देते हुए आश्रम तक पहुंचते थे। वही उनका नियम था जिसे वे कभी नहीं तोड़ते थे। लेकिन पिछले 5 दिनों से उनकी तबीयत इस कदर बिगड़ी कि उन्हें डॉक्टरों की सलाह पर अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। तबीयत की गंभीरता को देखते हुए न केवल उनके सत्संग अस्थायी रूप से रोक दिए गए हैं, बल्कि उनके पैदल दर्शन भी पूर्णतः बंद कर दिए गए हैं। इस संबंध में उनके सेवक दल और प्रबंधन विभाग ने आधिकारिक घोषणा और नोटिस जारी किया है। फिर भी प्रेम और लगाव में डूबी संगत अस्पताल के बाहर इकट्ठा हो रही है। अपने प्यारे महाराज जी के दर्शन के लिए दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन इससे वहां की व्यवस्था और डॉक्टरों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए हमारी संगत से विनती है, कृपया अस्पताल जाकर उन्हें परेशान ना करें। अभी सबसे बड़ी सेवा यही है कि हम उन्हें अपनी भक्ति और दुआओं से शक्ति भेजें। जब वे पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे तो स्वयं संगत के दर्शन के लिए अवश्य आएंगे। आपको प्रेमानंद जी कैसे लगते हैं? आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। जब कोई व्यक्ति सच्चे संतों की शरण में आता है तो उसका जीवन पूरी तरह बदल जाता है, चाहे वह कितना भी बड़ा या प्रतिष्ठित क्यों ना हो। क्यों बदलता है? क्योंकि जब हम संतों की शरण में जाते हैं तो हमारी हठ, अहंकार और मैं मेरी धीरे धीरे गलने लगते हैं। उस क्षण से हमारे ऊपर कृपा की वर्षा शुरू हो जाती है। पिछले 2 दिनों से बाबा जी डेरा ब्यास में ही हैं। हुजूर जी कल भी पूरे समय सत्संग में विराजमान रहे और आज यानी 7 तारीख को भी पूरा समय सत्संग में उपस्थित रहे। लेकिन बाबा जी आज भी अपनी कोठी से बाहर नहीं निकले। कल भी वे बाहर नहीं आए थे और अब तक उन्होंने किसी भी स्थान की कोई विजिट नहीं की है। कुछ दिन पहले जब हम सिकंदरपुर गए थे, तब बाबा जी और हुजूर जी सिरसा के डेरे भी गए थे, जो शहर के भीतर स्थित उनका सत्संग स्थान है। वहां जाकर उन्होंने संगत को दर्शन दिए और प्रेम से भरे सत्संग के बाद लौट आए। जब हम डेरा छोड़कर बाहर घूमने निकले तो रास्ते में एक फकीर मिले जो निरंकारी संप्रदाय से जुड़े हुए थे। उन्होंने बड़ी ही सादगी और प्रेम से मालिक के प्यार की बातें की।
उनकी एक बात दिल को छू गई। वह कह रहे थे, अगर जीवन में सच्ची संतुष्टि चाहिए तो एक जीवित गुरु का होना अनिवार्य है। जीवित गुरु ही हमें चलना सिखाता है, बोलना सिखाता है और उसी के मार्गदर्शन से आत्मा पार होती है। वह व्यक्ति अत्यंत विनम्र था, एकदम सादे वस्त्रों में जैसे कोई सन्यासी हो, लेकिन उसने मुस्कुराकर कहा, मैं विवाहित हूं, मेरे 3 बच्चे हैं, 1 बेटी और 2 बेटे, मेरे पास 25 एकड़ जमीन भी है। फिर भी उसके शब्दों में इतनी भक्ति, इतना वैराग्य झलक रहा था कि लगा जैसे उसने माया के पार जाकर परमात्मा का अनुभव पा लिया हो। वह आगे कहने लगा, जब कोई भी संत के आदेश पर भक्ति करता है तो उसके जीवन के दिन बदलने लगते हैं, और यही सच्चाई है। जब हम भक्ति के मार्ग पर चलते हैं तो हमारी परख भी शुरू होती है। भक्ति की पहली पहचान यह है कि यदि कोई यह सोचता है, बाबा जी की शरण में जाने से मैं सुखी हो जाऊंगा, तो यह सबसे बड़ा भ्रम है। यह सोच तुरंत मन से निकाल दो, क्योंकि बाबा जी की शरण में जाने से आपके ऊपर जिम्मेदारी इतनी बढ़ जाएगी कि आपको दिन रात एक करना होगा। जब हम संतों की शरण में आते हैं तो हमारे पिछले जन्मों के कर्म एक एक कर सामने आने लगते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति के 4 जन्मों के संचित कर्म हैं, तो सामान्य रूप से ईश्वर उन्हें अलग अलग जन्मों में भोगने का अवसर देता है। लेकिन जब सद्गुरु हम पर दया करते हैं तो वे उन 4 जन्मों के कर्म एक साथ ही भोगने का अवसर दे देते हैं, ताकि आत्मा जल्दी मुक्त हो सके। अब जब 4 जन्मों के दुख एक साथ सामने आते हैं तो स्वाभाविक है कि पीड़ा बढ़ जाती है, पर वही पीड़ा हमारी शुद्धि का साधन बन जाती है। उसी के माध्यम से हमारा मन संसार से हटकर परमात्मा की ओर मुड़ता है। दादू साहेब ने भी यही कहा था, दादू, इस संसार में मूसा दुख ही ना कोई, जिसको पिया का वियोग है वही दुख से रोए। जब तक भीतर परमात्मा के दर्शन की प्यास नहीं जागती, तब तक जीवन अधूरा है, और जब यह विरह जागता है तो आत्मा भीतर से जलने लगती है। सांस लेना कठिन हो जाता है, नींद नहीं आती, भूख मिट जाती है, मन हमेशा व्याकुल रहता है, जैसे किसी ने भीतर अग्नि प्रज्वलित कर दी हो। यही कारण है कि जब कोई संत अपने शिष्य को सच्चे मार्ग पर लगाता है तो पहले उसे सुख नहीं बल्कि विरह की अग्नि में झोंकता है। शिष्य बेचैन होता है, ना नींद आती है, ना चैन मिलता है, ना भोजन सुहाता है, लेकिन वही तड़प, वही बेचैनी धीरे धीरे आत्मा को परमात्मा की ओर निकट ले जाती है। कभी 6 महीने लगते हैं, कभी 1 साल, कभी 5 साल, यह सब उसकी मौज पर निर्भर करता है। जैसे जैसे साधक की अवस्था एकांत और अंतर्मुखता की ओर बढ़ती है, वैसे वैसे वह परमात्मा की ओर समीप होता चला जाता है। हम में से बहुत लोग जब एकांत की स्थिति में पहुंचते हैं तो डर जाते हैं। हमें लगता है हमें डिप्रेशन हो गया है, मन अशांत है, चिंता बढ़ रही है, पर वास्तव में यह कोई बीमारी नहीं, यह आध्यात्मिक आरंभ है। एकांत की अवस्था की निशानी यह है। हुजूर जी ने अमृतसर के 3 सेंटरों में संगत को पैदल दर्शन दिए थे। उस दिन का पूरा हाल जब आप जानेंगे तो आपको भी यकीन हो जाएगा कि हुजूर जी सच में हुजूर महाराज जी बनकर लौटे हैं। इस बात के बाद आप बाबा जी की भी एक बात को सुनेंगे, जब बाबा जी ने बड़ा कमाल कर दिया था। संगत जी, अभी बाबा जी विदेश में हैं। बाबा जी इंग्लैंड, स्पेन, फ्रांस जैसे देशों में संगत को दर्शन देने के बाद कल सऊदी अरब पहुंचे थे, क्योंकि अब बाबा जी सऊदी में दर्शन और सवाल जवाब कार्यक्रम करने जा रहे हैं। वहीं अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में पिछले दिनों में हुजूर जी लगातार अलग अलग सेंटरों पर जाते रहे, जहां हुजूर ने संगत के साथ सवाल जवाब तो किए ही, साथ में 15 से लेकर 25 मिनट तक के 5 सत्संग भी फरमाए। यह सत्संग गोवा और महाराष्ट्र के सेंटरों में हुए थे। 2 सत्संग हमने आपके साथ शेयर भी कर दिए थे। फिलहाल हुजूर जी डेरे पहुंच चुके हैं और 27 अप्रैल को हुजूर जी डेरे से अमृतसर पहुंचे थे और वहां अमृतसर के 3 सेंटरों में पैदल दर्शन दिए थे। और इन्हीं दर्शनों के दौरान बहुत सारी संगत हुजूर जी को देखकर भावुक हो गई थी और रोने लगी थी। और यह संगत वह बुजुर्ग लोग थे जो हुजूर महाराज जी के समय से सत्संगी हैं, और बहुत संगत ने हुजूर महाराज जी से नाम दान लिया था। हुजूर के चलने और दर्शन देने का अंदाज एकदम हुजूर महाराज जी के जैसा था, और यह दृश्य देखकर संगत भावुक हो गई। कुछ लोग कहने लगे कि सच में हुजूर महाराज जी लौट आए हैं।
26 अप्रैल से ही संगत के बीच एक मैसेज तेजी से फैल रहा था कि हुजूर महाराज अमृतसर के तीनों प्रमुख सेंटरों में दर्शन देने पधारेंगे। इसी प्रेम भरे संदेश को सुनकर आज सुबह से ही अमृतसर की संगत में एक अलग ही उत्साह था। 27 अप्रैल की सुबह 8 बजे से पहले ही संगत तीनों सेंटरों की ओर उमड़ने लगे थे। हुजूर जी ने सबसे पहले मुरादपुरा सेंटर में पधार कर दर्शन दिए। घड़ी में सुबह के करीब 8:50 बजे का समय था। वहां लगभग 2000 के आसपास संगत एकत्र थी। जैसे ही हुजूर जी ने प्रेम भरी दृष्टि संगत पर डाली, माहौल एकदम भावुक हो गया। कुछ श्रद्धालु तो अपनी भावनाओं पर काबू न रख सके और उनकी आंखों से आंसू बह निकले। लगभग 15 मिनट तक हुजूर जी वहां ठहरे और हर व्यक्ति को बड़े स्नेह और करुणा से दर्शन दिए और सबके ऊपर दृष्टि डाली। इसके बाद हुजूर जी माल रोड सेंटर पहुंचे, जिसे कोठी वाला सत्संग घर भी कहा जाता है, जहां संगत का जन सैलाब उमड़ पड़ा था। अनुमानतः 2000 के करीब संगत वहां मौजूद थी। हुजूर जी ने वहां भी पैदल चलकर दर्शन दिए और जैसे ही उनकी दृष्टि पुराने समय से जुड़ी संगत पर पड़ी, कई दिल भर आए। लोग भावुक होकर रोने लगे। यह पल इतना भावुक कर देने वाला था कि शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। सबसे आखिर में हुजूर जी फतेहपुर सेंटर की ओर बढ़े, जहां 3 से 4 हजार के बीच संगत हुजूर की एक झलक पाने के लिए निके इकट्ठा हुई थी। वहां भी हुजूर ने संगत को पैदल दर्शन दिए। तीनों सेंटरों पर संगत को दर्शन देने के बाद हुजूर जी डेरे की ओर वापसी के लिए रवाना हो गए। बहुत संगत ने बताया कि हुजूर जी एकदम हुजूर महाराज जी के अंदाज में थे और इस वजह से संगत को महाराज जी याद आ गए और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। संगत जी, बाबा जी ने ऐसे ही नहीं कहा था कि हुजूर लौट आए हैं। आइए अब सुनते हैं जब बाबा जी ने एक ऐसा कमाल किया कि ऐसी सोच सिर्फ एक संत ही रख सकते हैं। हुआ यूं था कि बाबा जी ने एक ऐसे परिवार की लड़की की मदद की थी, जो लड़की खुद और जिसका पूरा परिवार बाबा जी के प्यारे एक सत्संगी परिवार से बहुत जलन रखते थे और उनका इस हद तक बुरा चाहते थे कि पूरा परिवार तबाह हो जाए। लेकिन फिर भी बाबा जी ने उनकी बेटी की एक ऐसे मोड़ पर मदद की थी कि आप और हम अपने दुश्मनों की ऐसी मदद करने की सोच भी नहीं सकते। संगत जी गुरुग्राम में रहने वाला एक सच्चा सत्संगी परिवार कई वर्षों से बाबा जी और डेरा ब्यास से जुड़ा हुआ है। इस परिवार के मुखिया हैं प्रेमचंद जी, जिनकी वहां पर एक कपड़े की दुकान है। उनके परिवार में उनकी पत्नी, एक बेटा और एक बेटी रहते हैं। जिस समय की बात यहां हो रही है, उस वक्त उनकी बेटी अदिति कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर चुकी थी और नौकरी की तलाश में थी, जबकि उनका बेटा अभी कॉलेज में पढ़ रहा था। प्रेमचंद जी का एक पड़ोसी परिवार से लंबे समय से मनमुटाव चल रहा था। अजीब बात यह थी कि कभी यह दोनों परिवार काफी घनिष्ठ मित्र थे, लेकिन किसी बात को लेकर दोनों में लड़ाई हो गई। पड़ोसी परिवार की एक बेटी भी थी जो उम्र में अदिति के ही बराबर थी। दोनों लड़कियों ने अपना बचपन साथ खेलते हुए बिताया था, पर वक्त के साथ कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी जो स्पष्ट तो नहीं थीं, लेकिन इतनी गंभीर हो गई कि दोनों परिवारों के बीच बातचीत तक बंद हो गई। अब हालत यह थी कि एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते थे। लेकिन जब सब कुछ सामान्य था, तब अदिति कभी कभी अपनी इस पड़ोस वाली लड़की को सत्संग घर ले जाया करती थी। हालांकि पड़ोसी परिवार स्वयं सत्संगी नहीं था और ना ही उन्हें अपनी बेटी का सत्संग में जाना पसंद था, फिर भी उनकी बेटी अदिति के साथ 2-3 बार सत्संग में चली गई थी और सेवा में भी हाथ बटाया था। मगर जैसे ही यह बात उनके घर वालों को खटकी, उन्होंने साफ कह दिया, हम कृष्ण भगवान के भक्त हैं और हमें किसी बाबा के फेर में मत डालो। उन्होंने यह बात सीधा प्रेमचंद जी से कह दी थी। अपनी बेटी अदिति को समझाओ कि वह हमारी बेटी को बापों के चक्कर में न डाले, बात ना बढ़े। इसलिए प्रेमचंद जी ने अदिति को समझाया कि अब पड़ोसी की लड़की को साथ सत्संग न ले जाया करें। अदिति ने भी आदरपूर्वक उनकी बात मान ली और उस दिन के बाद से अपनी पुरानी सहेली को साथ ले जाना बंद कर दिया। समय बीता और दोनों परिवारों के बीच की खटास गहरी होती चली गई। सत्संगी परिवार फिर भी पड़ोस की बूढ़ी अम्मा का हालचाल पूछ लिया करता था, लेकिन पड़ोसी परिवार ने दिल में गहरी कड़वाहट बैठा ली थी। धीरे धीरे उन्होंने प्रेमचंद जी के व्यवसाय को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया। उनकी दुकान पर आने वाले ग्राहकों को तरह तरह की बातें कहकर भड़काने लगे ताकि उनका कारोबार मंदा हो जाए।
उन्हीं दिनों में अदिति और उस पड़ोस वाली लड़की ने कॉलेज पास किया था और दोनों ही उस समय नौकरी की तलाश में थी। संयोग से दोनों को पता चला कि शहर की एक प्रतिष्ठित कंपनी में वैकेंसी है। दोनों ने वहां इंटरव्यू के लिए आवेदन कर दिया और एक ही दिन पहुंची। इंटरव्यू में अदिति का प्रदर्शन बेहद शानदार रहा। उसने आत्मविश्वास से जवाब दिए और पूरे विश्वास में थी कि यह नौकरी उसे ही मिलने वाली है। लेकिन संगत जी, फिर ऐसा मोड़ आया कि सब कुछ बदल गया। पड़ोसी लड़की के पिता ने एक चालाकी भरी चाल चल दी। उन्होंने अपनी जान पहचान का इस्तेमाल करते हुए इंटरव्यू लेने वाले अधिकारी से संपर्क साधा और उसे रिश्वत के तौर पर कुछ पैसे दिए। नतीजा यह हुआ कि अदिति, जो वास्तव में उस नौकरी के लिए पूरी तरह योग्य थी, उसे नौकरी न देकर पड़ोस वाली लड़की को नौकरी दे दी गई। इधर अदिति पूरे विश्वास से कंपनी की कॉल का इंतजार करती रही। वो नहीं जानती थी कि अब वहां से कोई कॉल नहीं आएगा। जब उसे काफी दिनों तक कंपनी से कोई कॉल नहीं आया तो उसने अपनी चिंता अपने पिता प्रेमचंद जी से साझा की। पिता ने बहुत ही प्यार से उसे समझाया, बेटा चिंता मत कर, सब कुछ बाबा जी के हाथ में है। जो हमारे लिए सही होगा वही होगा, बस विश्वास बनाए रख। अदिति के दिल में भी बाबा जी के प्रति गहरी श्रद्धा थी, सो उसने खुद को संभाला। 3-4 दिन बीते, फिर किसी तरह उसे पता चला कि उसकी जगह पड़ोसियों की लड़की को नौकरी मिल गई थी। यह जानकर अदिति का दिल टूट गया, क्योंकि उसे अच्छी तरह से मालूम था कि उस लड़की का इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ था। दुखी मन से अदिति ने सारी बात अपने पिता को बताई। प्रेमचंद जी ने जवाब दिया, बेटा इसमें भी बाबा जी की कोई गहरी मौज होगी, तू चिंता मत कर। हो सकता है कि तेरे लिए इससे भी बेहतर कुछ बाबा जी ने तय कर रखा हो, तू बस भरोसा बनाए रख। इधर पड़ोसी की बेटी ने नई नौकरी जॉय कर ली और रोज दफ्तर जाने लगी। तकरीबन 2 महीने इसी तरह गुजर गए। फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। उस दिन ऑफिस में काम कुछ ज्यादा ही था, पर डीडी होसियों की लड़की ने अपने पिता को फोन करके कहा कि काम खत्म होते ही वह उसे लेने आ जाए। लेकिन पिता को इतनी दूर बुलाना उसे सही नहीं लगा, क्योंकि उनका घर ऑफिस से करीब 30 किमी दूर था। इसलिए लड़की ने तय किया कि वह खुद कैब या ऑटो से घर लौटेगी। रात के लगभग 8:30 बजे जब उसका काम खत्म हुआ तो वह बाहर सड़क पर आई और ऑटो ढूंढने लगी। एक ऑटो वाला उसके पास आकर रुका। थोड़ी बातचीत के बाद वह उसमें बैठ गई। सब ठीक चल रहा था कि अचानक 5 के चलते ही ऑटो खराब हो गया। ऑटो चालक ने मजबूरी में उसे बीच रास्ते में ही उतार दिया। लड़की ने फौरन अपने पिता को फोन करके पूरी बात बताई। उसके पिता ने कहा, तू वहीं रुके, मैं आकर तुझे ले जाऊंगा। इसी बीच लड़की ने देखा कि सड़क के दूसरी ओर एक बस स्टॉप है जहां कुछ लोग खड़े हैं। सुरक्षित महसूस करने के लिए वह वहां जाने के लिए सड़क पार करने लगी। तभी सड़क क्रॉस करते समय अचानक एक तेज रफ्तार कार ने उसे टक्कर मार दी। लड़की बुरी तरह घायल होकर सड़क पर गिर गई। लहूलुहान हालत में तड़पती रही। जैसा अक्सर बड़े शहरों में होता है, वहां भीड़ तो जुट गई, लेकिन कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आया। सब लोग बस दूर से तमाशा देख रहे थे। तभी भीड़ में से एक सरदार जी निकले, जो तुरंत आगे बढ़े। उन्होंने बिना देर किए उस घायल लड़की को अपनी कार में डाला और नजदीकी अस्पताल पहुंचाया और वहां से चले गए। जब लड़की के पिता हादसे वाली जगह पर पहुंचे तो वहां खड़े लोगों से पता चला कि एक लड़की का अभी यहां एक्सीडेंट हुआ था और उसको कोई सरदार जी अस्पताल लेकर गए हैं। यह सुनते ही पड़ोसी लड़की के पिता बहुत घबरा गए और तुरंत अस्पताल पहुंचे। वहां उन्हें पता चला कि वह लड़की कोई और नहीं बल्कि उनकी ही बेटी थी। डॉक्टरों ने इलाज शुरू कर दिया था और कुछ घंटों के बाद लड़की की हालत थोड़ी स्थिर हो गई। जब लड़की को होश आया तो उसके पिता ने पूछा, बेटा तुझे अस्पताल कौन लेकर आया था? मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। लड़की ने थके हुए स्वर में जवाब दिया, पापा वो कोई और नहीं, अदिति के गुरुजी थे, जिन्हें वह लोग प्रेम से बाबा जी कहकर पुकारते हैं। बेटी की बात सुनकर उसके पिता को यकीन ही नहीं हुआ। उनके मन में आया कि शायद उनकी बच्ची अब भी सदमे में है, इसलिए ऐसी बातें कर रही है। वह सोचने लगे, आदित्य के गुरु से भला हमारा क्या नाता, हम तो उन्हें मानते तक नहीं। एक दिन गुजर गया। अगले दिन उन्होंने फिर वही सवाल दोहराया, बेटा तुझे अस्पताल कौन लेकर गया था? कम से कम मैं उसका शुक्रिया तो अदा कर सकूं।
लड़की ने फिर से बड़ी सादगी से वहीं उत्तर दिया, पापा मैं सच कह रही हूं। वह अदिति के बाबा जी ही थे। उनकी फोटो मैंने बहुत बार अदिति के घर पर देखी है, इसीलिए मैं उन्हें पहचानने में गलती कर ही नहीं सकती, और ना ही मैं झूठ बोल रही हूं। जब उन्होंने मुझे सड़क से उठाया तब उन्होंने कुछ कहा भी था, लेकिन मैं उस वक्त इतनी बेसुध थी कि ठीक से याद नहीं रख पाई। अब थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। फिर भी उसके पिता को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब बेटी बार बार एक ही बात पर अडिग रही तो आखिरकार उन्हें भी मानना पड़ा। 2 दिन बाद लड़की को अस्पताल से छुट्टी मिल गई, और जब वह घर पहुंची तो उसने अपने माता पिता से कहा, पापा क्या आप आदित्य और उसके मम्मी पापा को घर बुला सकते हैं? मुझे उनसे कुछ कहना है और माफी भी मांगनी है। लड़की के पिता, जो अब तक आदित्य और उसके परिवार से नफरत किया करते थे, बेटी की जिद के आगे झुक गए। वह प्रेमचंद जी के घर गए और सारी बात उन्हें बताई, कैसे उनकी बेटी का एक्सीडेंट हुआ और किस तरह आदित्य के बाबा जी ने उसकी जान बचाई। यह सब सुनकर प्रेमचंद जी और आदित्य दंग रह गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि उनके पड़ोसी, जो कभी सत्संग की बात सुनना तक पसंद नहीं करते थे, आज खुद यह बात कह रहे हैं। वे सोच में पड़ गए कि बाबा जी ने एक ऐसे परिवार की बेटी की रक्षा की जो उनसे कभी जुड़ा ही नहीं। लेकिन फिर भी प्रेमचंद जी और आदित्य उनके घर गए। जब अदिति कमरे में दाखिल हुई तो पड़ोसियों की बेटी फूट फूट कर रोने लगी। उसने सबसे पहले अदिति से माफी मांगी, मुझे माफ कर दे, वह नौकरी तुझे मिलनी चाहिए थी, लेकिन हमने पैसे देकर उसे अपने नाम करवा लिया। आदित्य ने तुरंत उसे चुप कराया और कहा, कोई बात नहीं, अब जो हुआ उसको भूल जा, लेकिन मुझे यह बता कि उस रात जब तेरा एक्सीडेंट हुआ तो तुझे अस्पताल किसने पहुंचाया? पड़ोसियों की लड़की ने स्पष्ट शब्दों में कहा, तुम लोगों के बाबा जी थे, वही मुझे लेकर गए और जाते वक्त उन्होंने मेरे कान में कुछ कहा भी था। अब थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। आदित्य और प्रेमचंद जी दोनों स्तब्ध रह गए। उन्होंने पूछा, क्या कहा था बाबा जी ने? लड़की ने आंखें मूंद कर जवाब दिया, उन्होंने कहा था, बेटा तूने 2 दिन मेरी संगत की सेवा की थी, इसलिए मुझे तेरी संभाल करने आना ही पड़ा। यह सुनकर प्रेमचंद जी और आदित्य चकित रह गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, सिर्फ 2 दिन की सेवा के बदले हमारे बाबा जी ने तेरी जान बचा ली। कितने महान हैं बाबा जी, किसी की भी सेवा का हिसाब नहीं रखते, हर हाल में हिसाब कर देते हैं। फिर उन्होंने पड़ोसियों की ओर देखा और बोले, आप लोग तो सत्संगी भी नहीं हो, ऊपर से आपको बाबा जी पसंद भी नहीं, फिर भी उन्होंने आपकी बेटी के लिए अपनी करुणा बरसाई। अगर उस रात बाबा जी वहां ना पहुंचे होते तो आपकी बेटी आज हमारे बीच नहीं होती। यह सुनकर पड़ोसियों का सिर झुक गया। उनकी आंखों में शर्म भी थी और बाबा जी का शुक्र भी। उनकी बेटी भी रोते रोते बस इतना कह पाई, अदिति तेरे बाबा जी सच में बहुत बड़े हैं, इतनी दया इतना प्रेम हम तो बस अब तक अंधे ही रहे। संगत जी, इस घटना का असर पड़ोसियों पर इतना गहरा हुआ कि उन्होंने भी सत्संग में आना जाना और सेवा करना शुरू कर दिया। जो परिवार एक समय एक दूसरे से मुंह फेर चुका था, जिन्हें बाबा जी का नाम तक सुनना पसंद नहीं था, उनमें अब फिर से प्रेम और अपनापन लौट आया। संगत जी, यही तो गुरु की लीला है। जब वह किसी रूह को अपनी ओर खींचना चाहते हैं तो उनका अंदाज ही अलग होता है। किसी को दुख देकर अपनी तरफ खींच लेते हैं तो किसी को सुख देकर, लेकिन जो सद्गुरु की रूहें हैं उन्हें हर हाल में सद्गुरु अपना बनाकर ही छोड़ते हैं। जब मालिक किसी गुरु को इस धरती पर भेजते हैं तो उनके हाथ में एक खास सूची सौंपते हैं, उन सब रूहों की लिस्ट जिन्हें सद्गुरु ने पार उतारना होता है। फिर चाहे वह रूह सीधे भाव से सत्संग से जुड़ जाए या फिर अड़ियल स्वभाव दिखाए, गुरु को अपनी जिम्मेदारी हर हाल में निभानी ही पड़ती है। कुछ रूहें तो सहजता से नाम ले लेती हैं, मगर कुछ को राह पर लाने के लिए गुरु को सख्त रूप भी अपनाना पड़ता है। इस परिवार के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जो लोग सत्संगों से नफरत करते थे, आज वही पड़ोसी परिवार सत्संग में सेवा करने जाते हैं। यह सब कुछ देखकर दिल से बस यही निकलता है, वाकई गुरु की रहमत और उनकी रहस्यमयी कार्यशैली को कोई पूरी तरह समझ ही नहीं सकता। संगत जी, यहां एक बात हमने और भी समझी कि जो बाबा जी की संगत की सेवा कर देता है, फिर वह चाहे एक सत्संगी ना भी हो तो भी बाबा जी
सेवा का मोल चुका देते हैं, जैसा अदिति की सहेली के साथ हुआ। संगत जी, अब इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। संगत से विनती है, एक प्यारा सा कमेंट करके हमारे चैनल को विनती है, एक प्यारा सा कमेंट करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। राधा स्वामी जी।